ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ गोपाल माँ की वात्सल्य भाव के संपर्क हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह एक अतीव महत्वपूर्ण चर्चा है। हम लोग सब ईश्वर लाभ करने चाहते हैं। पहले तो अधिकांश आम जनता को विश्वास ही नहीं है कि ईश्वर को प्राप्त करना संभव है, और जिसको विश्वास भी है वो समझते हैं ये सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन जो भगवान श्री रामकृष्ण के भावधारा के अनुरागी है, वो मानते हैं कि जब ठाकुर ये उल्लेख किए हैं कि ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, ईश्वर का दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, तब ये संभव है। ठाकुर कभी एक अलीक कल्पना को जीवन का लक्ष्य नहीं बना सकते हैं। He cannot misguide us. God does not come to misguide us, but to guide us. हमें पथच्युत करने के लिए भगवान का आविर्भाव नहीं होता है। जब भगवान ने बताया है, कम से कम हमें सबको विश्वास है ये होना संभव है। लेकिन हमारे सबके मन में एक बड़ा उत्सुकता है, इंक्विजिटिवनेस है। ईश्वर लाभ कैसे होता है? ठाकुर के जीवन में हम बराबर देखते हैं वो भगवान के साथ बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हमें भी रुचि आता है, इच्छा होती है कि भगवान भी हमारा साथ बातचीत करे। इस सब के दिल में एक इच्छा होना स्वाभाविक है, होना चाहिए। तो ठाकुर तो एक ओर से अपने जीवन के अनुभूति के बल पर सबको व्याख्यान किया, खुला आम बता दिया कैसे वो दर्शन करते थे, कैसे होता था। लेकिन उसमें भी जो दर्शन किया और जिसको दर्शन किया वो तो भवतरण्य है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और व्याख्याकार वो भी ठाकुर है। तीनों ही बराबर एक है, भक्त भगवान एवं जो विवरण दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ठाकुर इस ईश्वर प्राप्ति के बारे में मानो एक विस्तृत जो विवरण, डिटेल डिस्क्रिप्शन देने के लिए ही मानो एक गोपाल माँ का एक उदाहरण खड़ा कर दिया, जहाँ पर गोपाल माँ एक भक्त है और उनकी इष्ट है ठाकुर,
जो कि गोपाल रूप में आविर्भाव हुआ है, एवं व्याख्याकार है दूसरा कोई, उनके जीवनीकार स्वामी शारदानंद जी, स्वामी गंभीरानंद जी प्रमुख। इसमें जो ये इनकी जो लीला एवं ईश्वर दर्शन में क्या होता है, हमें एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप जो डेवलपमेंट है वो पता चल जाता है, तो परिणति कैसे होता है। और वो हमारे लिए बहुत रोचक है, क्योंकि हम भी उस मार्ग में आगे बढ़ना चाहेंगे। विल फील इंस्पायर्ड, उत्साहित होंगे, कम से कम तो जान लेंगे कैसे होता है। तो पहले हम लोग देखा है कि गोपाल माँ को कैसे अग्रगति चल रहा है। ठाकुर खुद ही बताया, गोपाल माँ के साथ उनका जो आचरण है वो भी ग्रेजुअली बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। गोपाल माँ के अग्रगति के साथ ठाकुर के आचरण भी बदल रहा है। गोपाल माँ खुद ही बताया, जिसका उल्लेख हम लोग किया है कि पहले गोपाल माँ को एक और से ठाकुर देखा करते थे, फिर जब दिन चला तब गोपाल माँ को बहुत आप्यायन कर रहे हैं। जो एक दिन जब ठाकुर के पास अनेक प्रकार का मिष्टान्न आए हैं, सामान आए हैं, मैंने उल्लेख किया है ठाकुर किसी को नहीं देते, खाली नरेंद्र नाथ एवं गोपाल माँ। तो एक दिन गोपाल माँ को जो खिलाने के बाद जितने जो भक्तगण मिश्री लाए थे, बहुत ही सुगंधी मिश्री, वो सब गोपाल माँ को दे दिया। बोला और कोई नहीं लेगा, गोपाल माँ को दे दिया। तो गोपाल माँ तब अनुयोग किया, ये गोपाल, ठाकुर को गोपाल कहा करते थे, गोपाल तुम इतने क्यों दे रहे हो। तब ठाकुर ने बताया, तुम पहले गुड़ थे, बाद में चीनी बन गए, अभी मिश्री बनाओ। जब मिश्री बने हो तो मिश्री खाओ, अभी तुम्हें और कुछ नहीं करना है, तुम आनंद करना है। तो ये जो गुड़ से मिश्री का जो परिणति है आध्यात्मिक जीवन में, वो हमारे लिए लक्षणीय एवं रोचक है। गोपाल माँ का जो दर्शन हो रहा है वो कैसे बाई डिग्रीज बदल रहा है, वो हमारे लक्षणीय है। इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम ईश्वर दर्शन के बारे में क्या समझते हैं? साधारणतः हम समझते ईश्वर दर्शन का मतलब भगवान कोई एक रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट होंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये प्राथमिक है, इसका भी अग्रगति है, जो कि गोपाल माँ के उदाहरण से हमें पता चल जा रहा है। इसलिए ये प्रसंग इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़रूरी है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो पहले हम लोग देखें कि गोपाल माँ जो पहले ठाकुर को पास जब आए थे, तो ठाकुर उनके साथ उनके रिश्ता सहज करने के लिए वो साधारण ढंग से उनसे बर्ताव करते थे पहले 6 मंथ्स। वो ठाकुर को तब बोला जी, ठाकुर को कोई एक साधु मान के हम मान नहीं पाते, अगर साधु मानते तो नहीं होगा वत्सल भाव। ठाकुर को एक दूसरे ढंग से, दूसरे ओर से उनका चित्र चर्चन किया, जो उनसे प्यार के लिए वो आग्रही है, वो खाने चाहते हैं, तो उनको वो निर्भरशील है, वो कुछ बनाने के अच्छा बना कर ले आने से वही ठाकुर का भोज्य होगा, इसी करके उनको ऊपर धीरे धीरे रिश्ता बना लिया। उसके बाद उनके इष्ट रूप से ठाकुर प्रकट हो गए, ये हम लोग चर्चा किया है। एकदम घर में देखा रात को ये ठाकुर आके उपस्थित हुआ उनके शरीर में, फिर बाद में जैसे उनका तब साहस हो गया, ठाकुर के साथ सहज भाव हो गया। अगर वो उनको अगर कोई बड़ा सन्यासी, बड़ा साधु समझते तो उसको स्पर्श करने का उनका हिम्मत नहीं होता, लेकिन अभी ठाकुर उनको सहज कर दिया, तो उनको छू लिया। जैसे छुआ तब वो एक छोटी सी बाल गोपाल मूर्ति में रूपांतरित हो गया। तो रूपांतरित होने के बाद जब वो ऐसे करके 2-3 महीना चला, निरंतर उनको दर्शन हो रहा था, तब उसके बाद तृतीय स्तर है
जो दर्शन बंद हो गया। इसका कारण भी हम लोग चर्चा किया है। जब उन्होंने अनुयोग किया ठाकुर के पास, ठाकुर ने बताया अगर इसी को ही दर्शन करेगा निरंतर, वो शरीर नहीं रहेगा, टिकेगा नहीं, 21 दिन के बाद वो देहांत हो जाएगा। तो तब गोपाल माँ ये नहीं है जो जब गोपाल दर्शन बंद कर दिया उनका जीवन दुखी हो गया, इसे नहीं है। तब क्या हुआ वो भी हम चर्चा किया चौथा बात, कि तब जब यद्यपि निरंतर दर्शन नहीं होता था, लेकिन जब जब वो याद करते थे गोपाल को, गोपाल प्रकट हो जाते थे जब ये प्रयोजन होता था। इसका आगे का जो दर्शन हुआ है वही आज के प्रसंग हम बताएंगे कि जब भक्त भगवान को, जो भगवान का अभी एक विग्रह सजीव विग्रह से देख रहे थे, जैसे जटाधारी को हुआ था, जटाधारी कैसे वो खुशी होके चले गए। जब वही गोपाल को, वही विग्रह को, वही इष्ट को हम चारों ओर देखते हैं, तब हमारे मन में आनंद का कोई सीमा नहीं रहता है। अभी जो एक मूर्ति के था, एक मूर्ति में था, जब वही गोपाल को चारों ओर वही गोपाल का मूर्ति दर्शन हो रहा है, तो ठाकुर का जो वात्सल्य भाव का साधन का साथ साथ ही हो गया था। उन्होंने बताया जो राम दशरथ का बेटा वही राम घट में लेटा। तो पहले नहीं होता है, पहले खाली वो विग्रह में ही होता है, जैसे रामलाला के भीतर ही वो जटाधारी देखा था, गोपाल के भीतर ही इस गोपाल का माँ देखा था। इसका उल्लेख गोपाल माँ स्वयं उनके जीवनी से बताया, जो कि लिखित है। जब ठाकुर का देहांत हो गए तब गोपाल माँ स्वभावतः बहुत दुखी बन गए, क्योंकि गोपाल को यद्यपि दर्शन करते कि ठाकुर को वो आदर्शन हो जाता था, ठाकुर का संग नहीं मिलता था। तब इस अवस्था में वो महेश का रथ यात्रा में गए। आप जानते हैं जी, पश्चिम बंगाल में महेश में एक बड़ा रथ यात्रा होता है। जैसे जगन्नाथ देव का पुरी में रथ यात्रा होता है, वैसे महेश बड़ा रथ यात्रा होता है, बड़ा रथ है, हम भी देखे हैं, बहुत अच्छा है। तो महेश के रथ यात्रा में गोपाल माँ और सब भक्तगण के से बहुत आदमी जाते गए। वहाँ पर जब रथ में जगन्नाथ आसीन होकर रथ का रज्जू सब भक्तगण खींच रहे हैं, तब गोपाल माँ आश्चर्य होकर देखा कि रथ के ऊपर आसन जगन्नाथ, फिर जो रथ का रस्सी जो खींच रहे हैं, फिर चौथा जो दर्शनार्थी एवं वो स्वयं एवं चारों ओर जो कोई विद्यमान जनसंघ, सभी गोपाल ही गोपाल है, चारों ओर गोपाल है, सब गोपाल का भिन्न भिन्न मूर्ति। तब ये गोपाल माँ आत्मा विश्लेषण में जो स्मृति चरण में बोला है, उस समय में আমি তখন নেচে গিয়ে एक महान सृष्टि कर दिए। मैं पागल बन गया था, इतना आनंद हुआ था, मैं उसमें हम हंस रहे थे, हम गा रहे थे, हम नाच रहे थे, इतना आनंद हम भीतर में रख नहीं सका कि चारों ओर गोपाल ही गोपाल है, गोपाल का साथ हम चारों ओर जुड़े हैं। अर्थात गोपाल के साथ और आदर्शन का जो उनका वेदना कष्ट होने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि चारों ओर गोपाल को ही देख रहे हैं उस अवस्था में। तो ये बात हम जो अनुभूति है, ये कोई अनूठा अनुभूति नहीं है, ये शास्त्र अनुमोदित है। हम देखते हैं भगवत गीता में ध्यान योग का अध्याय में वर्स 6 चैप्टर 6 वर्स 630 ध्यान योग में जो भगवान कह रहे हैं, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वभूत में देखते हैं एवं सर्वभूत को मेरे भीतर देखते हैं, तब ना वो हमसे कभी अपरोक्ष होते हैं, परोक्ष होते हैं, मतलब बराबर हम सब समय उसको दृश्यमान रहता हूँ, मैं कभी उसको अदृश्य नहीं होता हूँ, वो भी हमारे दृष्टि से कभी बाहर नहीं जाता है। आई एम ऑलवेज इन टच विथ हिम एंड ही इज़ ऑलवेज इन टच विथ मी। नॉट ओनली दैट, ही सीज मी ऑल द टाइम। जो भगवान को जो आदर्शन के बात बोल रहे हैं वो और अवस्था नहीं होगा। दिस इज द 5th स्टेज, जब भगवान के साथ बराबर के लिए युक्ति हो जाएगा, क्योंकि ये एक अवस्था आता है भक्तगण को जो सर्वत्र भगवान को दर्शन करते हैं। भक्तगण के लिए आता है जिस स्तर को गोपाल की माँ अनुभव किया और उल्लेख किया, जिसको उल्लेख है जो चारों ओर वही गोपाल को ही दर्शन किया और आनंद में वो मशगूल हो गए। इसके आगे भी ये अनुभूति का परिणति होता है। इसका और भी दिस स्टेज ऑफ रियलाइजेशन गेट्स फर्दर कल्मिनेटेड, डेवलप्ड इन फाइनल स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। और जितने आगे भक्त बढ़ते हैं उतना ही उनका आनंद का और सीमा बढ़ते जाता है, बढ़ जाता है। एवर इंक्रीजिंग जॉय, एवर इंक्रीजिंग कॉन्टेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट। ये अपूर्व गाथा हम श्री रामकृष्ण के जीवन में, उनके भक्तगणों के जीवन में देखते हैं, जो कि हमें आध्यात्मिक जीवन में पथ प्रदर्शन करते हैं, दीप शिखा दिखा के हमें आगे बढ़ा लेते हैं। तो जैसे कि चारों ओर भगवान को देखने से भक्त का आनंद का सीमा नहीं रहता है, इसके आगे भी उनका दर्शन का क्या अवस्था होता है वो भी गोपाल माँ के जीवन से हम देखते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज नवरात्रि का 3य दिवस है। दुर्गा पूजा का जो आयोजन चारों ओर हो रहा है, हमारे मठ में भी हो रहा है। इस अनुसार शाम को आरती के उपरांत जो आगमनी संगीत वो भी होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।